हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हम आपको मैथ में ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने वाले हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, सेकंड के, जिनको लगता है कि मैथ हमारे लिए डिफिकल्ट है, बहुत कठिन लगती है। तो आइए हम बेस से समझने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आप भी सीखने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैथ में कॉन्सेप्ट हमारा है आज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हमें चार चीजें सीखनी है अच्छे से। अगर ये चार चीजें अच्छे से सीख गए तो हमें ये लगेगा कि गणित में हम धीरे धीरे जो है थोड़ा सा मजबूत हो रहे हैं, मतलब गणित हमारी अच्छी हो रही है। तो आइए सबसे पहले हम एडिशन की तरफ चलने का प्रयास करते हैं। एडिशन मीन्स होता है जोड़। अब इसमें दो कंडीशंस होते हैं, जैसे मान लो 2/4 प्लस 4/4। तो जैसा कि ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाली संख्या को बोलते हैं डेनोमिनेटर। इसी प्रकार से जो अपान के ऊपर जो अप वाली अप डिजिट होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो डाउन डिजिट होता है उसको बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो बेटा इस प्रकार के फ्रैक्शन में आपको दो प्रकार से समझने की आवश्यकता है। जैसे पहला सवाल यहां पे आपको दिख रहा है, दूसरा सवाल यहां पे आपको दिख रहा है, ये है। तो यहां पे आप देखेंगे दोनों में, इन दोनों नंबर में, इस सवाल में इन दोनों जो आपके डेनोमिनेटर हैं वो समान है, इक्वल है। और इस सवाल में आप देखेंगे कि जो डेनोमिनेटर हैं वो इक्वल नहीं है। तो बेटा जिसमें हमारा डेनोमिनेटर इक्वल रहता है उसमें बिल्कुल ज्यादा आपको फोकस करने की, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। केवल आप सिंपली ऊपर वाले को ऐड कर लो 4 to 6 और नीचे वाले को एज इट एज नोट कर लो। ये रहा आपका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले में। इसमें क्या करना है, देखेंगे कि हमारा जो डेनोमिनेटर है वो इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा होता है टेक एलसीएम। तो क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब हुआ कि इधर से इस डेनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है और इस डेनोमिनेटर से इस न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देना है, और बीच में ऐड है, ऐड का सिंबल दिख रहा है आपको, ऐड का सिंबल लिख देना है। 2 4 जा 8, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12। अब इसको क्या करना है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 36 प्लस 8 होगा आपका 44/12। अब इसको आप कैंसिल कर लीजिए, कोई एक नंबर लीजिए जिससे ये दोनों नंबर आपके कैंसिल हो जाएं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 1 है। 1 अगर हम लेते हैं तो 1 से जब कैंसिल करेंगे तो यही संख्या हमको सेम मिल जाएगी, तो इसलिए 1 मत लीजिए, 2 ले लीजिए। लेकिन कैंसिल करने से पहले अपने माइंड में ये आप सोच लीजिए कि उस नंबर से ये दोनों नंबर जो है कैंसिल होते हैं या नहीं होते हैं। अगर एक होता है एक नहीं होता है तब भी हम उस नंबर को नहीं लेंगे। मतलब ऐसा नंबर आपको लेना है जिससे दोनों संख्याएं पूरी तरह विभाजित हो जाएं। तो 1 के बाद 2 ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। इसका मतलब यह हुआ कि 2 से हमारे ये दोनों नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं। अब अभी इसको भी हमें कैंसिल करना है। फिर लीजिए कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों नंबर हमारे कैंसिल हो जाएं। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये रहा आपका राइट आंसर। ओके बच्चों, अब अभी हमने बताया था कि इस सवाल को सॉल्व करने का दो तरीका होता है। पहला हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लाई, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है आपको। दूसरा है एलसीएम। दूसरा तरीका देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आपको दोनों संख्याओं का आपको एलसीएम निकाल लेना होता है, जिसे बोलते हैं लासा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। अब इसका मतलब यह हुआ 6 और 2 का एलसीएम आया 2 × 3 = 6। क्या आया, 6।
अब क्या करेंगे, इस नंबर को आप उतारिए 4/6 और 6/2। अब दोनों में मल्टीप्लाई का निशान लगा दो। अब आपको नीचे पहुंचना है, डेनोमिनेटर पहुंचना है। अब यहां पे 6 लिखा है तो 6 को ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए। तो 6 1 जा 6, यहां पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां भी आपको 2 से ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि 6 आ जाए। तो 2 3 जा 6। इस बात का विशेष ध्यान देना है, जो नंबर आपका, जो डिजिट नीचे रहेगा डेनोमिनेटर बनेगा, वही डिजिट आपका न्यूमरेटर बनना चाहिए। यहां पे 1 बना था डेनोमिनेटर आपका, तो न्यूमरेटर भी 1 बन गया आपका। यहां पे 3 आपका डेनोमिनेटर बना था, तो 3 आपका न्यूमरेटर भी बन जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 4 1 जा 4, 6 3 जा 18, 2 3 जा 6। अब क्या करेंगे, अब देखिए इस प्रकार, इसी प्रकार से हमारा जो है हो गया, मतलब दोनों में हमारा जो है इक्वल हो गया। यहां भी आपका डेनोमीटर, यहां भी 6, यहां भी 6, दोनों आपके इक्वल हो गए। तो जब इक्वल हो गए तो इससे कोई मतलब है नहीं आपको। 4 + 18 = 6 ऐड कर लो, आपका आ गया 22/6। अब इसको कैंसिल कर लो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ये रहा आपका राइट आंसर। तो जैसा कि बच्चों आपने यह देखा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कराया तब भी आपका आंसर सेम आया, और एलसीएम के माध्यम से हमने इस सवाल को सॉल्व किया तब भी आपका आंसर 11/3 आया।